क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसा डर छुपा है जो दिखता नहीं, लेकिन हर बड़े फैसले के वक्त आपके पैर जमीन से चिपका देता है? बाहर से देखो तो सब ठीक है, नौकरी है, परिवार है, जिंदगी चल रही है। लेकिन अंदर अंदर एक तूफान है जो रुकने का नाम नहीं लेता। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वो आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काबिल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। ये शायद आपकी भी कहानी है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा आत्मसंदेह ही आपकी सबसे ऊंची छलांग का ईंधन बन जाए? क्या हो अगर वो डर जो आपको रोक रहा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम बात करेंगे हनुमान जी की, लेकिन ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है। ये उनकी शिक्षाओं को एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से समझने की कोशिश है। ऐसी शिक्षाएं जो हर किसी के जीवन पर लागू होती हैं, चाहे आप कहीं भी हों, कुछ भी करते हों। इस वीडियो में हम 10 गहरे पड़ावों से होकर गुजरेंगे जो आपके भीतर की हर दीवार को गिराने का रास्ता दिखाएंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक काम कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें लेकर आते हैं जो किताबों में तो मिलती हैं, लेकिन इस अंदाज में शायद ही कोई बताता हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस शाप को जिसने हनुमान जी को भी उनकी अपनी शक्ति भुला दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी को एक शाप मिला था, विस्मृति का शाप। कथा कुछ यूं है, बालपन में हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया। इससे कई ऋषियों की तपस्या भंग हुई और उन्होंने शाप दे दिया कि हनुमान अपनी शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। सोचिए, स्वयं पवन पुत्र जिनके पास अपार बल था, वे भी अपनी ही ताकत से अनजान रहे। यही विस्मृति का शाप है, और यही शाप आज हमारे ऊपर भी है। बचपन में किसी ने कह दिया तुम पढ़ाई में कमजोर हो, किसी ने ताना मारा तुमसे कुछ नहीं होगा, कहीं असफलता मिली, कहीं अपमान झेला, और धीरे धीरे हमने मान लिया कि हम सचमुच कमजोर हैं। यही आधुनिक विस्मृति का शाप है, जब हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कितनी अपार शक्ति छुपी है। लेकिन कथा यही नहीं रुकती। जब सीता माता की खोज का समय आया और समुद्र पार करना था, तब जामवान जी ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। बस वो एक क्षण था, याद आते ही सब बदल गया। आपके जीवन में भी कोई जामवान आ सकता है, कोई गुरु, कोई किताब, कोई अनुभव, या शायद ये वीडियो ही वो क्षण हो। तो रुकिए और सोचिए, आपके भीतर वो कौन सी शक्ति है जिसे आपने भुला दिया है? कौन सा सपना था जो डर की वजह से कोने में धूल खा रहा है? कौन सी आवाज थी जो कभी कहती थी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ? वो आवाज कहाँ गई? अब वक्त आ गया है उस शाप को तोड़ने का। जब जामवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तब जो हुआ वो इतिहास की सबसे महान छलांग थी। सामने था विशाल समुद्र, अथाह, गहरा, अंधेरे से भरा। उस पार थी लंका, जहां माता सीता कैद थीं। पूरी वानर सेना किनारे पर खड़ी थी। कोई कह रहा था मैं 20 योजन कूद सकता हूं, कोई कह रहा था 30 योजन, लेकिन 100 योजन? इतनी दूर कौन जाएगा? और तभी हनुमान जी उठे। उनका शरीर बढ़ने लगा, पर्वत जैसा विशाल, और फिर एक गर्जना के साथ उन्होंने छलांग लगाई जिसने आकाश को चीर दिया। ये केवल शारीरिक छलांग नहीं थी, ये मन की सबसे बड़ी छलांग थी। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आपके सामने भी एक समुद्र है, डर का समुद्र। वो नई नौकरी जो आप चाहते हैं लेकिन आवेदन करने से डरते हैं। वो बातचीत जो करनी है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो सपना जो दिल में है लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं। यही आपका समुद्र है। लेकिन हनुमान जी ने एक रहस्य सिखाया। छलांग लगाने से पहले उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा प्रभु श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में। जब ध्यान मैं से हटकर किसी बड़े उद्देश्य पर गया तो डर अपने आप छोटा पड़ गया। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। जब आप खुद से बड़े किसी मिशन से जुड़ जाते हैं तो डर की ताकत कम हो जाती है। अब सोचिए, आपके जीवन का वो बड़ा उद्देश्य क्या है?
परिवार की खुशी, किसी का भला, अपने काम में उत्कृष्टता। उस उद्देश्य को पकड़िए और फिर छलांग लगाइए, क्योंकि किनारे पर खड़े रहने से समुद्र पार नहीं होता। हनुमान जी की सबसे अद्भुत विशेषता क्या थी? शक्ति, बुद्धि, वीरता? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी एकनिष्ठ भक्ति, एक बिंदु पर अटूट ध्यान। उनके लिए श्री राम ही सब कुछ थे। जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया तो उसमें राम और सीता विराजमान थे। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था। जिससे आप पूर्णतः जुड़े हों वो आपके भीतर बस जाता है। ये भक्ति केवल धार्मिक अर्थ में नहीं थी, ये एक मानसिक अवस्था थी। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्थिरता। अब जरा अपने जीवन को देखिए। सुबह उठते ही फोन की सूचनाएं, फिर सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग, फिर दूसरों से तुलना, फिर हजार चिंताएं। मन एक जगह टिकता ही नहीं। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान का बिखराव। और जब ध्यान बिखरा हुआ हो तो चिंता और भय अपने आप पनपते हैं। हनुमान जी की परम स्थिरता एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। जब मन एक बिंदु पर टिका हो तो बाहर का शोर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? अपने लिए एक राम तत्व खोजिए। ये कोई देवता हो सकता है या कोई मूल्य, सत्य, करुणा, कर्तव्य, परिवार, या कोई ऐसा अटल सत्य जो आपका मानसिक उत्तर तारा बने। जब भी मन भटके, जब भी डर सताए, मन को उस एक बिंदु पर वापस लाइए। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे हनुमान जी की भक्ति जन्मों की साधना से आई, वैसे ही एकाग्रता छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत होती है। रोज 5 मिनट का मौन, रोज उस एक मूल्य को याद करना, बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। धीरे धीरे वो बिखराव कम होगा और भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी। हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं? बजरंग का अर्थ है वज्र के समान अंग, हीरे जैसी कठोरता, अटूट मजबूती। लेकिन ये कठोरता केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की है। जब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था तो वही वज्र हनुमान जी की पहचान बन गया। जिस चीज ने उन्हें चोट पहुंचाई वही उनकी ताकत बन गई। यही बजरंगबली दर्शन है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। हम सबके भीतर कुछ घाव हैं। बचपन की कोई कड़वी याद, किसी रिश्ते का धोखा, कोई असफलता जो अभी भी दर्द देती है। इन घावों को हम या तो छुपाते हैं या इनसे भागते हैं। लेकिन हनुमान जी की शिक्षा कुछ और कहती है। वो कहती है, दर्द को नकारो मत, उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो और फिर उसे अपनी ऊर्जा में बदलो। वही पीड़ा जो आपको कमजोर बना रही थी, वही मानसिक दृढ़ता के स्तंभ बनाने का कच्चा माल है। एक नजरिया बदलने की जरूरत है। डर को शत्रु मत मानिए। डर एक प्रशिक्षण उपकरण है। जैसे व्यायामशाला में भारी वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही भय का सामना करने से आत्मा की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा और बजरंग बनते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा मत होइए। हर वो क्षण जब आपने डर महसूस किया और फिर भी कदम उठाया, वही आपका वज्र कवच बुन रहा है। असुरक्षा आपकी दुश्मन नहीं है। सही नजरिए से देखें तो यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। यही आपको वो बना रही है जो आपको बनना है। भीतर का बजरंग जाग रहा है, उसे जगने दीजिए। जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे तो क्या रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। उनके मार्ग में 3 बड़ी बाधाएं आईं और हर बाधा हमें गहरी सीख देती है। पहली बाधा, मैनाक पर्वत। समुद्र के बीच मैनाक पर्वत ने अपना शिखर ऊपर उठाया और कहा, हनुमान जी, थक गए होंगे आप, यहाँ विश्राम कर लीजिए। कितना मीठा प्रलोभन था, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से मैनाक को स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। ये है कंफर्ट जोन का प्रलोभन। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बीच में रुकने का मन करता है। अभी नहीं, बाद में, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हनुमान जी ने सिखाया, प्रलोभन को सम्मान दो, लेकिन रुको मत। दूसरी बाधा, सुरसा। सुरसा नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका और कहा, तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने आकार बढ़ाया, सुरसा ने भी मुंह फैलाया। जितना वो बढ़े उतना सुरसा ने मुंह बड़ा किया। तब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, अत्यंत छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुख में प्रवेश करके
तुरंत बाहर निकल आए। ये है समस्याओं से निपटने की कला। हर समस्या का हल ताकत नहीं होता, कभी-कभी विनम्रता और चतुराई ज्यादा कारगर होती है। तीसरी बाधा, सिंहिका। ये राक्षसी पानी में छुपी थी और छाया पकड़कर शिकार को खींच लेती थी। हनुमान जी की छाया पकड़ी और उन्हें नीचे खींचने लगी। ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जो चुपचाप हमारी ऊर्जा सोखती हैं। नकारात्मक लोग, विषैले रिश्ते, बुरी आदतें। हनुमान जी ने सिंहिका को पहचाना और नष्ट कर दिया। आपके जीवन में कौन सा मैनाक है? कौन सी सुरसा है? कौन सी सिंहिका है? पहचानिए, क्योंकि पहचान ही विजय का पहला कदम है। लंका दहन की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन इसका असली अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण की सभा में प्रभु श्री राम का संदेश दिया, तो रावण ने अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगवा दी। रावण सोच रहा था कि ये हनुमान को तोड़ देगा, लेकिन हुआ क्या? हनुमान जी ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका को भस्म कर दिया। जो शत्रु का हथियार था, वही उनकी विजय का माध्यम बन गया। जिस आग से रावण ने जलाना चाहा, उसी आग ने रावण के घमंड को जलाया। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आपके जीवन में भी कई बार लोग आपको जलाने की कोशिश करेंगे। अपमान मिलेगा, धोखा मिलेगा, असफलता का दंश झेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, उस आग का क्या करते हैं आप? अगर उस आग में जलते रहे तो राख हो जाएंगे, लेकिन अगर उस आग को सही दिशा में मोड़ दिया तो वही आग आपके भीतर की नकारात्मकता को, पुरानी डर को, झूठी मान्यताओं को जलाकर खाक कर देगी। यही है नियंत्रित विनाश का सिद्धांत। कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को जलाना जरूरी होता है। वो पुरानी सोच जलनी चाहिए, वो मैं काबिल नहीं हूं वाली कहानी जलनी चाहिए, वो सीमित विश्वास जलने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, हनुमान जी ने विभीषण के घर को बचाया। जो सत्य है, जो मूल्यवान है, उसे सुरक्षित रखें। केवल उसी को जलाएं जो आपको बांधे हुए है। तो आज तय कीजिए, आपके मन की कौन सी लंका है जिसे अब जलना चाहिए? कौन सी पुरानी कहानी है जिसे अब समाप्त होना चाहिए? माचिस आपके हाथ में है। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां भी संकट हो, वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। माता सीता संकट में थीं, हनुमान जी लंका पहुंचे। प्रभु श्री राम को कोई भी कठिनाई हो, हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, हनुमान जी दूसरों के संकट हरने से पहले स्वयं हर संकट से गुजरे। उन्होंने अपने भीतर के हर डर पर विजय प्राप्त की, तभी वे दूसरों के संकट मोचन बन सके। यही क्रम है, पहले स्वयं के विघ्नहर्ता बनो, फिर औरों के। तो आप अपने जीवन में संकट मोचन कैसे बने? पहला कदम, छोटे संकटों से शुरू करें। वो फोन कॉल जो टाल रहे थे, आज करें। वो बातचीत जो डर रहे थे, आज शुरू करें। वो छोटा फैसला जो महीनों से लटका है, आज लें। इसे कहते हैं सूक्ष्म साहस। हर दिन एक छोटा साहसिक कदम। दूसरा कदम, एक दैनिक अनुष्ठान बनाएं। सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठें। अपने भीतर की शक्ति को याद करें। यदि श्रद्धा हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन असली अनुष्ठान ये है कि दिन में कम से कम एक बार उस काम को छुएं जिससे आप डरते हैं। तीसरा कदम, नहीं कहना सीखें। जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट मना करें। ये भी एक संकट मोचन है, अपने समय और ऊर्जा को गलत जगह जाने से बचाना। और याद रखिए, ये रातों रात नहीं होगा। धैर्य रखिए, निरंतरता रखिए, यही असली तपस्या है। जब आप अपने संकट हलना सीख जाते हैं, तब आप अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने समुदाय के संकट मोचन बन जाते हैं। वो ताकत आपके भीतर है, बस जगानी है। एक गहरा प्रश्न है जो शायद ही कोई पूछता है, जब सारा डर मिट जाए तो इंसान क्या बन जाता है? क्या वो पत्थर बन जाता है, भावनाहीन, क्रूर? नहीं, इसका उत्तर हनुमान जी के जीवन में छुपा है। हनुमान जी सबसे निर्भय थे। समुद्र लांघ गए, लंका जला दी, राक्षसों का संहार किया। लेकिन उसी हनुमान जी को देखिए, जब वे माता सीता के सामने थे, कितनी विनम्रता, कितनी करुणा। प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हनुमान जी को देखिए, कितना प्रेम, कितना समर्पण। यही भय के पार का सच है। जब डर हट जाता है तो उसकी जगह खाली नहीं रहती, उस जगह प्रेम आ जाता है, करुणा आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है।
निर्भयता का मतलब कठोर होना नहीं है। निर्भयता का मतलब है अब आप प्रेम करने से नहीं डरते, सच बोलने से नहीं डरते, अपना असली रूप दिखाने से नहीं डरते। भय मुक्त जीवन कैसा दिखता है? फैसले स्पष्ट होते हैं क्योंकि डर की धुंध नहीं होती। रिश्ते ईमानदार होते हैं क्योंकि दिखावे की जरूरत नहीं। काम में उत्कृष्टता आती है क्योंकि असफलता का डर नहीं सताता। और सबसे बड़ी बात, नींद गहरी आती है क्योंकि मन हल्का होता है। और एक अद्भुत बात होती है, जब एक व्यक्ति अपने भय पर विजय पाता है तो उसका प्रभाव चारों ओर फैलता है। आपका परिवार आपसे ताकत लेता है, आपके साथी आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप अनजाने में ही एक प्रकाशित स्तंभ बन जाते हैं, अंधेरे समुद्र में दूसरों को रास्ता दिखाने वाला प्रकाश। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, कुछ जगाया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ ऐसी ही गहरी बातें लेकर आते रहते हैं जो ज़िंदगी को थोड़ा और साफ, थोड़ा और मजबूत बनाती हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। हम एक लंबी यात्रा से गुजरे हैं आज। विस्मृति के शाप से शुरू हुई ये यात्रा जब हमने जाना कि हम भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल बैठे हैं। फिर हमने समुद्र लांघने की छलांग को समझा, कैसे डर के महासागर को पार करना है। एकाग्र भक्ति की वेदी पर हमने सीखा कि मन को एक बिंदु पर कैसे टिकाना है। हमने देखा कि असुरक्षा को वज्र कवच में कैसे बदलना है, भीतर का बजरंग कैसे जगाना है। रास्ते की बाधाओं को पहचाना, मैनाक, सुरसा और सिंहिका को। जलती लंका से सीखा कि पुरानी कहानियों को कैसे भस्म करना है। संकट मोचन ऊर्जा को जगाया और भय के पार की दुनिया को देखा। अब सवाल ये है, आगे क्या? ज्ञान बिना क्रिया के अधूरा है, इसलिए आज रात सोने से पहले बस एक काम कीजिए। एक कागज लीजिए, उस पर अपने सबसे बड़े डर को लिखिए, उसे नाम दीजिए स्पष्ट साफ शब्दों में, और फिर उसके नीचे लिखिए, मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे बड़ी हूं। यही आपकी पहली छलांग है। छोटी है लेकिन शुरुआत है। हनुमान जी ने एक बार समुद्र लांघा था, लेकिन आपको रोज अपने भीतर के समुद्र लांघने हैं। और अब आपको पता है कैसे। हनुमान जी की कथा केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, ये हर उस इंसान की कथा है जिसने कभी डर महसूस किया और फिर भी उठकर खड़ा हुआ। आप भी उसी परंपरा के हैं, उसी वंश के हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर के बजरंग को जगाइए और आज से हर रोज एक छोटी छलांग लगाइए। जय बजरंगबली, जय श्री राम और जय उस साहस की जो आज आपके भीतर जागा है।